हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ये जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। देखिएगा, कल भी मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था और इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें समझाने की कोशिश की थी और वो जो दोनों की दोनों जो चीज़ें थी उसके अंदर आप लोगों को मैंने क्या बताया था, गौर से देखिएगा। मैंने बताया था आपको राजस्थान का विस्तार। क्या बताया था? राजस्थान का विस्तार। यानी कि राजस्थान है, इस राजस्थान का एकदम उत्तर से दक्षिण और इसी तरीके से पूर्व से पश्चिम, ये इसी तरीके से आपको जो विकिरणवत जो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया था, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा चुका था। और याद करिएगा, मैंने इसकी जो लंबाई चौड़ाई, इसकी जो विकिरणवत जो भी लंबाई चौड़ाई थी, वो सारी की सारी आपको लिखवाई थी। एक बार के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए हम उसको रिवाइज करते हैं, ताकि आपको बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। मैंने कल दो चीज बताई थी, एक तो बताया इसका विस्तार और एक बताया था मैंने राजस्थान का आकार। तो देखिए, विस्तार की जब मैंने बात की तो उस टाइम पे आपको बताया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में जो ये आपको लंबाई बताई थी वो कितनी थी दोस्तों? 826 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये 826 किलोमीटर। इसी तरीके से राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के अंदर जो मैंने आप लोगों को ये इसकी चौड़ाई बताई थी वो कितनी थी? 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। फिर हमने बात की थी राजस्थान की ये वाली जो दिशा थी, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी आप ये आंकड़े लिखते हैं तो आप लोग हमेशा ऐसे ये निशान लगा लिया करें, ठीक है। ये क्या है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में ये वाली जो है, ये कौन सी थी मेरी? ये वाली, है ना। यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से आप पूर्व बोल रहे हैं, ये वाली। फिर इसके बाद में अगला नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं ये वाली दिशा। अब ये वाली जो दिशा है, ये वाली ये जो दिशा है, इस दिशा को हम क्या बोल रहे थे? यहाँ पे कौन सी दिशा है मेरी? उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे हम बात करें उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक की जो लंबाई थी, ये हमारी कितनी थी दोस्तों? याद करके बताइएगा, ये कितनी बताई थी मैंने? 850 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये वाली जो दूरी है, ये वाली, तो ये जो दूरी है ये आपको कितनी बताई थी? दिशा याद करिएगा, यहाँ पे कौन सी पड़ती है मेरी? दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक की जो मैंने लंबाई बताई थी वो कितनी थी? 784 किलोमीटर, ठीक है। आपको अगर इनके बीच में अंतर पूछता है तो इनके बीच में जो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर बताया था वो कितना बताया था मैंने? 43 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि राजस्थान लंबाई की बजाय चौड़ाई में ज्यादा है। कितना है? 43 किलोमीटर। ऐसे ही अगर इन दोनों के बीच में अगर आप दूरी नापें तो वो कितना डिफरेंस आता है आपको? 66 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमेशा ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। बार बार इनको अगर रिवाइज करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था राजस्थान का आकार। और राजस्थान के आकार के बारे में जब मैंने आपको बताया तो आकार के लिए मैंने क्या बोला था कि राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? पतंगाकार, ठीक है। इसी को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है। और इसी को मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान को एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? प्रोफेसर TH हैंडले, उसने क्या बताया था? रोम्बस टाइप, ठीक है। किसने बताई थी ये बात? प्रोफेसर TH हैंडले ने। यहां तक का जो जिक्र था ये जिक्र हम कर चुके थे कल वाली क्लास के अंदर। आज देखिएगा, राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हमें आगे का जो पॉइंट पढ़ना है वो कौन सा है? मैं आज आपको बताने वाला हूं राजस्थान का एक तो क्षेत्रफल।
पॉइंट वाइज चलेंगे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। क्षेत्रफल, आप कहेंगे सर ये क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो ये बताओ। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, देखो जैसे अपन ने एक राजस्थान का मैप बनाया, सपोज करिए ये जो है ये मेरा राजस्थान का मैप है। अब इस राजस्थान के मैप के अंदर आपने देखा कि यहां से जब मैं चलूं तो यहां से पूरा का पूरा इस बाउंड्री से घूम करके अगर मैं वापस आ जाऊं तो ये बीच वाला ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये जितना भी पूरा का पूरा हिस्से के अंदर ये फैला हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यही वर्ग किलोमीटर में ना दे करके आपको वर्ग मील में पूछ ले तो इसी आंकड़े को आप वर्ग मील में कितना लिखोगे, 140 वर्ग मील, यानी कि 1,32,140 वर्ग मील। बोलिएगा मेरे साथ, क्षेत्रफल के अंदर अगर बोला जाए तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और अगर वर्ग मील में पूछता है तो 1,32,140 वर्ग मील, जो कि हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है उस भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41% है। ठीक है, हमारा जो भारत है उस भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 10.41% है। वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा ये जो राजस्थान है ये भारत में प्रथम है, भारत में प्रथम स्थान के ऊपर आता है। सर इसको प्रथम होने का दर्जा कब दिया गया, आप जानते हैं सन 2000 से पहले हमारे भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य था, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ को काट करके अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका अलग से गठन कर दिया गया। तो उस टाइम पे हमारे इस राजस्थान को सबसे पहला राज्य होने का दर्जा मिल गया। तो आज अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा राजस्थान। बताइएगा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद हुआ कि नहीं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर कल आपने ये जो विस्तार बताया था, इस विस्तार के अंदर आप लोग ये बताइए कि सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, दक्षिण में कौन सा गांव है, पूर्व में कौन सा गांव है और पश्चिम में कौन सा गांव है। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोग इस तरीके से मैप के द्वारा, मतलब कोई भी एक चीज है उसको आप डायग्राम के द्वारा पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली जो दिशा है ये आप जानते हैं कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है सर। ठीक है, जस्ट इसके नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, इसके इस राइट हैंड की साइड में कौन सी है, पूर्व दिशा है, और लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। अब ये तो हो गई मेरी दिशाएं। इन दिशाओं के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि एकदम उत्तर में कौन सा गांव है, एकदम दक्षिण में कौन सा गांव है, एकदम पूर्व में कौन सा गांव है और पश्चिम में कौन सा गांव है, तो उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जिले की बात की जाए तो जिला तो कौन सा है मेरे साथियों, यहाँ पे जिला है गंगानगर, श्री गंगानगर। जिले की अगर बात करते हैं तब तो है गंगानगर। और यहां पे हम गांव की अगर बात करें तो गांव कौन सा है प्यारे साथियों, कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। इसी तरीके से अगर दक्षिण की हम बात करें तो यहां पे जो जिला आता है वो जिला तो कौन सा है प्यारे साथियों, जिला तो है यहाँ पे बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। और अगर इसकी बात करें हमें गांव की तो गांव कौन सा है, बोरकुंडा गांव। कौन सा है, बोरकुंडा गांव। ठीक है जी। पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व के अंदर यहां पे जो जिला आता है वो जिला तो कौन सा है, जिला है मेरे प्यारे साथियों धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। और अगर गांव की बात करें तो यहां पे कौन सा गांव है, सिलाना गांव। क्या है, सिलाना गांव। और सिलाना गांव के अंदर भी यहां पे एक ढाणी पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जगमोहनपुरा की ढाणी। क्या बोलते हैं, जगमोहनपुरा की ढाणी, जगमोहनपुरा की ढाणी। ठीक है, ये एक ढाणी है
आपको तो गांव याद रखना है और साथ में ये ढाणी भी याद रख लें, क्या पता कभी ना कभी कोई एग्जाम के अंदर पूछ ले। इसी तरीके से पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में जिले की अगर बात आती है तो जिला तो कौन सा है साथियों, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और गांव की अगर हम बात करें तो कौन सा है यहाँ पे, कटरा गांव। कौन सा है, कटरा गांव। आपने नाम सुना होगा सम तहसील, कौन सा है, सम तहसील। उस सम तहसील का कटरा गांव यहाँ पे आता है। अब आपने ये लिख तो लिया, ये तो बुक्स भरी पड़ी हैं, लेकिन इसको याद कैसे करें। देखिए इसके लिए एक छोटी सी अपने को ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक अगर आप लोग अपने दिमाग में घुमाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं, छोटी सी लाइन लिख रहा हूं। ट्रिक भी क्या है, एक लाइन है, और उस लाइन को आप याद रखिएगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, सिला काट दियो, कोणा बो दियो। ठीक है, सिला काट दियो और कोणा बो दियो। मतलब कोई आदमी है, उसने कोई पेड़ है, उस पेड़ को काट दिया, उस कटे हुए पेड़ को किसी दूसरे ने बो दिया, लगा दिया। ठीक है, तो बस वही चीज अपने को, ये ट्रिक है, ये ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है। सर इसका मतलब क्या हुआ, याद करिएगा। आपने अगर कभी बचपन के अंदर इंग्लिश के अंदर दिशाएं याद करने के लिए अगर आपको बोला जाता है तो उस टाइम पे आप हमेशा शायद ऐसे ही बोलते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोलिएगा मेरे साथ, है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब है सबसे पहले ईस्ट जो दिशा है यानी पूर्व दिशा है उसका गांव, उसके बाद में पश्चिम का जो ये वाला वेस्ट का गांव है वो, उसके बाद में उत्तर वाला, और उसके बाद में दक्षिण वाला। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिएगा ईस्ट में कौन सा गांव है, सिल्ला। देखो सिलाना गांव। कौन सा है, सिला, किसी लड़की का नाम है, यानी सिलाना गांव। इसी तरीके से वेस्ट, वेस्ट में देखो कटरा गांव, यानी कि काट दियो। क्या है, काट दियो। इसी तरीके से यहां पे हम बात करें नॉर्थ, तो नॉर्थ में कौन सा गांव है, देखो कोणा, देखो कोणा गांव। और यहां पे दक्षिण में अगर देखा जाए तो कौन सा है, देखो बोरकुंडा, यानी कि बो दियो। तो इस लाइन को आप बार बार रिवाइज करिएगा, सिल्ला काट दियो, कोणा बो दियो, सिल्ला काट दियो, कोणा बो दियो। तो ये जो हमारा क्षेत्र है जिसके अंदर हमने एकदम इसके लास्ट के जो पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को याद कर लिया कि एकदम पूर्व में कौन सा गांव है, पश्चिम में कौन सा गांव है, इसके उत्तर में कौन सा गांव है, और दक्षिण में कौन सा गांव है। बताइएगा ये इतना जो मैटर है, ये मैटर हमारे इस विस्तार के अंदर ही है, जो समझ में आया या नहीं आया। आपको विस्तार समझ में आ गया, आपको इसका आकार समझ में आ गया, इस जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के जो आंकड़े हैं वो हमारे समझ में आ गए। क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने बताया कि क्षेत्रफल में अगर किलोमीटर में पूछता है, वर्ग किलोमीटर में, तब तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में पूछता है तो 1,32,140 वर्ग मील। और हमारे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट हिस्सा रखता है राजस्थान है, 10.41%। कई बार आपको पेपर वाला 1/10 पार्ट यानी कि 1/10 भाग भी लिख करके दे देगा। इसका मतलब भी क्या है, 10.41% के लगभग। और ये भारत है, इस भारत के अंदर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान। वैसे देखा जाए तो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है, जर्मनी के बराबर। यानी कि जर्मनी देश का जितना क्षेत्रफल है ना, उसके लगभग हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। देखिएगा स्थिति की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में अलग से बता देता हूं, वो ध्यान से देखिएगा आप कौन सा पॉइंट आता है, क्योंकि स्थिति जो है उस स्थिति के बारे में पढ़ाने के लिए आपको तकरीबन 1 क्लास और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तभी ये चीजें हमारे समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा के बारे में। देखिएगा राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा
देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा का मतलब क्या है वो देखो। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के चारों ओर कहीं पे भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे समुद्र लगता हो, कहीं पे भी नहीं है। जहां समुद्र अगर लगता है तब तो उसको हम क्या बोलते हैं, तटीय सीमा, और समुद्र अगर नहीं लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसी सीमा जिसके किसी भी प्रकार का कोई पानी का क्षेत्र ना लगता हो, कोई समुद्र आदि ना लगता हो, तो उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो स्थलीय सीमा के अंदर कुल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है प्यारे साथियों, 5,920 किलोमीटर। सर होती क्या है ये तो समझ में नहीं आई। देखिए यहाँ पे आपको ये राजस्थान का एक मैप दिखाई दे रहा है, और इस राजस्थान के मैप में मान लो आप यहाँ से लेकर के, और आप कहो कि इसकी जो बाउंड्री है ना, जो ये इसके ऊपर की जो म्याड़ है, इस बाउंड्री के एकदम ऊपर ऊपर आप चल करके आए, और जब चल करके आए तो उस टाइम पे लास्ट ने आप में जो गाड़ी का मीटर चेक किया तो आपकी जो गाड़ी थी वो कितने किलोमीटर निकाल चुकी थी, वो 5,920 किलोमीटर निकाल चुकी थी। यहां से आप चले और बिल्कुल इसकी बाउंड्री के ऊपर चलते 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 आप वापस यहीं पे आकर के रुके, तो ये जो इसके चारों ओर की जो सीमा है, ये जो चारों ओर इसके जो बाड़ाबंदी है, जो तारबंदी है, ये टोटल कितनी है हमारी, 5,920 किलोमीटर। इस 5,920 किलोमीटर की ये जो कुल लंबाई है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक जो पार्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या देते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। क्या है, अंतरराज्यीय सीमा। तो 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया इस 5,920 को। एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी होती है अंतरराज्यीय सीमा। कुल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पे आपने देखा हो हमारे एक जगह का नाम पड़ता है, और वो जगह कौन सी है, हिंदूमल कोट। कौन सी जगह है साथियों, हिंदूमल कोट। और ये हिंदूमल कोट से लेकर के यहां होती हुई, यहां से लेके और यहां पे एक अपना जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम क्या होता है दोस्तों, बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। यहां ऊपर तो है गंगानगर, यहां पे तो कौन सा जिला है, गंगानगर। ठीक है, और यहां इस गंगानगर के अंदर भी एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है, हिंदूमल कोट। कौन सा गांव है, हिंदूमल कोट। उस हिंदूमल कोट से लेकर के और यहां होती हुई अपने राजस्थान के पहले तो 4 जिले लगते थे, पहले तो 4 जिले लगते थे। कौन से, गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। लेकिन अब आपको पता है यहां पे जो जिले पड़ते हैं वो राजस्थान के कितने हैं, 6। सर कहां से आ गए 6, आपको पता है राजस्थान के अंदर कुछ नए जिले बन चुके हैं, और वो जो नए जिले अभी मतलब वो प्रोसेस में नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन अभी मतलब वहां से नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो अपने को दोनों ही आंकड़े याद रखने हैं। पुराने अगर पूछता है तब तो 4 जिले, और वो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों के लिए अगर आप याद करना चाहो तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो, और वो जो छोटी सी ट्रिक है वो कौन सी है, देखिएगा, बींग बाजे। कौन सी है, बींग बाजे। बींग बाजे के अंदर मतलब 4 जिले निकल करके आ गए, बीकानेर, ये है गंगानगर, ये है बाड़मेर और ये है जैसलमेर। जिसके अंदर जो हमारा बीकानेर है उसकी सबसे कम सीमा लगती है, और जो जैसलमेर है उसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। सर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक है, यहां आपको मैंने बताया गंगानगर के अंदर जगह का नाम पड़ता है हिंदूमल कोट, वहां से लेके और यहां बाड़मेर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है बाखासर गांव। ठीक है, तो देखिएगा बाड़मेर जो जिला है, ऊपर जो गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से, इस हिंदूमल कोट से लेकर के और बाड़मेर का बाखासर गांव, बाड़मेर का बाखासर गांव, यहां तक टोटल जो सीमा पड़ती है, यहां से लेके यहां तक, वो टोटल सीमा कितनी है प्यारे साथियों, 1070 किलोमीटर।
1070 किलोमीटर। अब जो बची बात है अंतरराज्यीय सीमा की, तो अंतरराज्यीय सीमा जब यहां से आप 5920 में से 1070 किलोमीटर घटाओगे तो कितनी हो जाएगी साथियों? 4850 किलोमीटर। सर ये कौन सी है? आप यहां तक पहुंच गए। अब यहां से लेके और ये वाली जो इधर की जो सीमा पड़ती है, ये यहां तक की, ये टोटल की टोटल ये जो सीमा है, इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। और इस 4850 किलोमीटर की इस लंबाई के अंतर्गत यहां से लेके यहां तक टोटल कितने राज्य लगते हैं? भारत के पड़ोसी राज्य, वो टोटल कितने हैं? 5 राज्य हैं। उनका कल अपन जिक्र करेंगे, देखिएगा किस तरीके से। यहां तक मैंने आपको बताया। पुराना अगर बुक बोलती है तो उसमें तो 4 जिले हैं, बींग बाजे यानी कि बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन आप जानते हैं अभी अपने राजस्थान में नए जिले बन चुके हैं। तो अब जो जिलों की संख्या है यहाँ पे, ये जिलों की संख्या राजस्थान की कितनी हो चुकी है? 6 जिले। कितनी हो गई है? 6 जिले। और वो जो 6 जिले हैं, अब इसके अंदर 2 जिले और जोड़ेंगे तो कौन से जिले जोड़ेंगे? आप जानते हैं एक तो गंगानगर था, उस गंगानगर के 2 हिस्से कर दिए। एक का जो नाम था वो तो गंगानगर, और दूसरा जो हिस्सा जुड़ गया वो कौन सा जुड़ गया? अनूपगढ़। कौन सा जुड़ गया? अनूपगढ़। ठीक है। इसी तरीके से जो ये यहां पे जो हमारा एक जोधपुर जो जिला था, उस जोधपुर जिले का भी मतलब एक ये तोड़ दिया गया। कौन सा? फलोदी। कौन सा है? फलोदी। तो यहां पे मतलब एक कौन सा जुड़ जाएगा? वो फलोदी। ठीक है। इस तरीके से टोटल हमारे जो ये जिले हो गए, इन जिलों के अंदर टोटल कितने आ गए? अभी 6 जिले आ चुके हैं। तो ये तो थी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये हमारी हो गई अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय के अंदर कौन सा जिला कितनी सीमा रखता है, वो वाली चीजें, और ये जो अंतरराज्यीय है इसके अंदर कौन सा जिला कितनी सीमा से जुड़ा हुआ है, वो वाली चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद में हम आएंगे राजस्थान का जो स्थिति वाला क्वेश्चन है, उस स्थिति वाले क्वेश्चन में। स्थिति के अंदर थोड़ा सा मैटर कुछ बड़ा है, उसमें एक क्लास अपनी पूरी की पूरी स्थिति के अंदर आपको समझने में लगेगी। बताइएगा प्यारे साथियों, ये इतना जो मैटर मैंने आज की क्लास में आपको बताया, ये समझ में आपके आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैटर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे तरीके से उसका बेल आइकन दबाते हुए नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा, ताकि हर रोज इसी टाइम पे, टाइम का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको हर रोज क्लास अगर वाकई में देखते नहीं है तो आप उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।